हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग डायमंड्स। क्या सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी फास्टली मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, क्या सभी को मेरी ऑडियो क्लियर है जी? जी जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके जी, ओके, जल्दी फास्टली देखो सभी के सभी पार्टनर्स मुझे रिप्लाई दें, क्या सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है मेरी? जल्दी जल्दी। ओके, यानी कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी। गुड। चलो, बहुत अच्छे डियर। ओके। सो हाँ जी, काम करो एक बार जल्दी फास्टली। अगर आपका अपलाइन या आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग में नहीं है, फास्टली उनको ज्वाइन करा लो। ठीक है, क्योंकि आज की हमारी जो ट्रेनिंग है ना, बहुत ही वंडरफुल होने वाली है। बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, जो चीज हमने आज तक नहीं सीखी ना, आज वो चीजें मिलेगी हमें इस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, सो जल्दी से देखो, आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी ज्वाइन करा सभी पार्टनर्स को। देन फिर हम ना ट्रेनिंग को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। एंड एक बार सभी के सभी पार्टनर्स अपनी ना वीडियो ऑन कर लो यार। जिसने अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, सो जल्दी फास्टली अपनी वीडियो ऑन करें। बॉयज सभी के लिए कंपलसरी है, सभी अपनी वीडियो ऑन करिएगा। ठीक है जी। बाकी गर्ल्स भी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो। ठीक है। ओके सर जी, ओके। जी सर जी। ओके सर जी, जरूर। मैं लास्ट में कर दूंगा ये काम। हाँ जी, जल्दी देखो, सबसे फास्टली देखो, सारे के सारे पार्टनर्स अपनी वीडियो ऑन करें। जल्दी से फिर देखो, हम ट्रेनिंग को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी फास्टली देखो सभी डियर। हम आज असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं। ठीक है, एंड अभी भी अगर हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे ना, तो एक चीज सोचो, हम कब आएंगे? राइट है ना? जब तक हम हमारी टीम के सामने नहीं आएंगे, कि शर्माएंगे कैमरे के सामने आने से, तो लगता है कभी हम एक लीडर बन पाएंगे? कभी भी नहीं बन पाएंगे ना। शिवानी जी हंस रही है। ठीक है, तो देखो जल्दी फास्टली सभी पार्टनर्स, ओमकार जी अपनी वीडियो ऑन करो डियर। आप देखो, नहीं तो फिर मुझे ना सभी के पर्सनली नाम ले दे, मुझे अपनी वीडियो ऑन करवानी पड़ेगी सभी। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि नाम लेने से पहले ही अपनी वीडियो ऑन कर लो सभी के सभी। नहीं तो देखो डियर, बॉयज जो है ना, ट्रेनिंग से भी मुंह लग जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। हम्म, देखो अब आएगा ना ट्रेनिंग को स्टार्ट करने में मजा। राइट है ना? काफी सारे पार्टनर्स ने अपनी वीडियो ऑन कर ली है। इट्स ओके मरियम जी, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो, बहुत अच्छा। डायरी एंड पेन है ना सभी के पास? देखो, काफी सारे हमारे पार्टनर्स ना यूट्यूब पे भी होंगे। ठीक है, एंड जो पार्टनर्स यूट्यूब पे है, वो सबसे पहले काम करें। मुझे पता चल जाएगा कि भाई आप लोग ट्रेनिंग में आ चुके हैं, एक्टिव हो। सो फटाफट एक बार सबसे पहले तो अपना लाइक जो है, अपना उसको लाइक कर दो। ठीक है, एंड अगर चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो जल्द से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी, क्योंकि देखो, अब आगे से जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होगी, सारी की सारी ट्रेनिंग ना उस चैनल पे लाइव पर चलाई। ठीक है, क्लियर है? ताकि ट्रेनिंग एंड होने के बाद अगर हमारा कोई पार्टनर रह जाए, तो ट्रेनिंग में ना आ पाए, तो बाद में वो वहां से रिकॉर्डेड वीडियो वॉच करके अपना जो है कि लर्निंग ले सकता है। ठीक है, तो एक बार फास्टली फर्स्ट एक्टिविटीज कर दीजिएगा सभी के सभी जो यूट्यूब पे हैं, वो अपना लाइक का बटन दबा दें। एंड बाकी जो पार्टनर्स जूम के अंदर हैं, एंड एक बार अपनी ना अटेंडेंस जरूर लगाना। ठीक है जी, अपने अप्लायंस के पास, सीनियर्स के पास। अपने attendance अच्छे से ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। एंड जिस पार्टनर्स के पास डायरी एंड पेन नहीं है, वो जल्दी से अपनी डायरी एंड पेन ले लो। एंड मुझे शो कर दो एक बार, जो जो पार्टनर्स जूम पे जिनकी वीडियो ऑन कर रखी है, जिन्होंने मेरे सामने, सलमान जी और रंजन जी मेरे सामने बैठे हैं। सो हाँ जी, सलमान जी अपनी डायरी दिखाई दिया। डायरी है आपके पास? ओके जी, सभी के पास यानी कि डायरी एंड पेन है। चलो जी, हम अपनी ट्रेनिंग को अब कंटिन्यू करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो डियर, सबसे पहले चीज तो राहुल सर ने हमारी प्लानिंग करवाई थी 10 दिन की, जो हमारे 10 दिन जा चुके हैं, आज हमारी 11 तारीख हो चुकी है। ठीक है जी,
तो 10 दिन की जो क्लोजिंग है वो हमारी कल हो चुकी है। अब देखो क्या है कि फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 10 दिन है उसमें देखो हमारे कुछ पार्टनर्स ने, कुछ को रिजल्ट मिला है और कुछ को रिजल्ट नहीं मिला, बट रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने अच्छे तरीके से अपनी मेहनत की है एंड 100% जिन्होंने दिया, प्रॉपर टाइम फॉरएवर लिविंग को दिया है, उनको अच्छा रिजल्ट भी मिला है, उन्होंने शीशे भी डाले अपने, चाहे एक पॉइंट ही क्यों ना डालो, राइट है ना। बट काफी सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक पॉइंट तक नहीं डाला आईडी के, राइट, कि अभी तक हमारा अकाउंट जो है वो खाली पड़ा है इस महीने का। तो देखो उस चीज को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको रिजल्ट मिला है उसको सबसे पहले मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, कि आप लोगों ने उस जो मैनेजमेंट बनाई थी अपना, उसको जो भी 50% या 40% जो भी आप लोगों ने रिजल्ट लिया, और जिन्होंने रिजल्ट नहीं लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी अपने पास है ना इस महीने के 10 दिन पड़े हैं, बट है ना हमने इन 10 दिन की भी ना 2 क्लोजिंग करनी है। अब जो आज 11 तारीख हो चुके हैं, कल 12 हो जाएगी, ठीक है। अब कल से लेके और 20 तारीख तक की अपनी प्लानिंग करनी है कि हमने सबसे पहले कि इन 10 दिन में हमने क्या करना, ज्यादा नहीं तो एक 2cc का टारगेट अलग लो कि भाई 10 दिन में ना सिर्फ एक लेवल, एक काम करो, अगर पेज फाड़ दो, उसके ऊपर इन 8 दिन की प्लानिंग कर दो फटाफट, उसको अपना टारगेट लिख दो कि हाँ भी मैंने 8 दिन के अंदर क्या करना है, ठीक है भाई। 8 दिन में अपनी 2cc डन करनी है, सिर्फ एक 2cc ही काफी, 2cc लिख दो वही बहुत होता है, ठीक है। अगर हम 8 दिन में 2cc निकाल लेंगे तो अगले जो 10 दिन है ना उनमें भी हमें 2cc निकाल कर अपनी 4cc का टारगेट इसमें पूरा हो जाएगा। एंड जो जनवरी महीने में अपनी 4cc रिटेट जाने वाली है उसका भी आप पार्ट बन सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो डियर, हमने सबसे पहले पता क्या करना है, जो 10 दिन में हमने काम किया ना, बट है ना वो अच्छे तरीके से नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो मैनेजमेंट दी गई थी ना, वो मैनेजमेंट को हमने अप्लाई नहीं किया। अगर अप्लाई किया ना, सिर्फ 20 to 30% उसको अप्लाई किया, 100% किसी ने भी उसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर 100% उसको अप्लाई करते ना तो रिजल्ट भी ना हमारे 100% होते, बट अभी तक ना हमारे पास 100 तो दूर की बात है, 50% भी रिस्पॉन्स नहीं है जी हमारे पास, उस चीज का रिजल्ट नहीं है 50% भी अभी तक। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ना सबसे पहले उस मैनेजमेंट को समझा नहीं, क्लियर है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, आज रात को अपने अपलाइन को कॉल करके, रात को नहीं तो कल सुबह कॉल करके सबसे पहले अपनी सारी सारी मैनेजमेंट को समझना है कि भाई जो हमारी मैनेजमेंट है, जो राहुल सर ने मैनेजमेंट बना के दी थी, नोट्स को क्या देना है, कैसे देना है और कब देना है, पहले ये सारी चीजें सीखो आप, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में जानो, पता करो अपने अपलाइन से कि भाई सर जी जो हमारा नोट्स पार्टनर आता है उसको हमने क्या चीज देनी है और कब देनी है, उसको उसके किस तरीके की उसके साथ हमने बात करनी, ठीक है, क्लियर है जी। फर्स्ट एक्टिविटी हमने कल क्या करनी है, सुबह सुबह अपनी मैनेजमेंट को समझना है, क्योंकि देखो जब तक मैनेजमेंट को नहीं समझोगे ना तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी ये करनी है, अगर देखो इन 8 दिन के अंदर रिजल्ट लेना चाहते हो ना, अपनी डायरेक्ट में एक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बिल्ड करना चाहते हो, 6,000 रुपए चेक बढ़ाना चाहते हो इन 8 दिन के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले यही करना है, मैनेजमेंट को समझना है, ठीक है जी। ये चीज करनी है जी। अब मैनेजमेंट समझ ली, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है जी हमने खुद की मैनेजमेंट करनी है, टाइम की मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बिजनेस को प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो देखो कुछ नहीं होएगा इसके अंदर आप, ठीक है, क्लियर है जी। सेकंड पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमने सबसे पहले अपना टाइम मैनेज करना है। स्टूडेंट हो तो अपना टाइम मैनेज करो कि भाई स्कूल से कॉलेज से किस टाइम आते हो और किस टाइम फ्री हो जाते हो, उस टाइम से फ्री हो गए फिर रात तक आप टाइम दोगे, 4 घंटे या 5 घंटे फिक्स कर लो पहले ही, भाई मैंने 2 घंटे भी अगर बिजनेस को देने हैं ना, तो 2 घंटे में कोई अदर काम नहीं करना चाहिए, 2 घंटे पूरे के पूरे बिजनेस को देने हैं, ठीक है, 100%, क्लियर है जी। अपना टाइम मैनेजमेंट करो। अब दूसरी चीज क्या है जी, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस को देनी है, क्लियर है। हम पता क्या करते हैं, पर्सन का कॉल आ रहा होता है हमारा और हम क्या कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, क्लियर है। बट हमने क्या करना है, खाना खाओ अच्छी बात है, बट है ना साथ साथ में काम भी करो, ओके। तो टाइम मैनेज करो कि हाँ भी मैंने 1 घंटा इन्विटेशन को देना है, 1 घंटा मैंने अपनी खुद की लर्निंग को देना है, 1 घंटा मैंने अपनी टीम को देना है। अगर आपकी डायरेक्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उसके लिए भी टाइम मैनेज करो, भाई मुझे इसको डेली 1 घंटा सुबह देना है इन्विटेशन के लिए, इसको मैं इन्विटेशन सिखाऊंगा, इसको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा, इसको मैं सिखाऊंगा भी पर्सन के वाहे कैसे क्लियर करनी है, पर्सन के ऊपर ट्रैप कैसे बनाना है, भाई इसको मैं सिखाऊंगा 1 घंटा देके, भाई इसको पर्सन की क्लोजिंग कैसे करना, क्लियर है जी। जिसके नीचे टीम है ना उसने अपनी टाइम को मैनेज करना है, उसकी 4 लाख है तो चारों लाख के लिए टाइम मैनेज करो, भाई मैं चारों लाख को 1 1 घंटा दूंगा,
बट कौन सा घंटा देना है वो फिक्स करो। अब उस घंटे के बीच में ना चाहे किसी का कॉल आए चाहे मैसेज आए, वो रिसीव नहीं करना है, क्योंकि वो घंटा उस पर्सन का है तो पूरा घंटा उसी पर्सन को। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट होगी। अब सबसे पहले चीज क्या करनी है डियर, ये चीज अब जो पॉइंट मैं बताने वाला ना ये अभी भी अप्लाई करना है, एंड नेक्स्ट पूरी लाइफ टाइम तक जब तक बिजनेस करोगे ना, जब तक ये चीज अप्लाई करनी है। पता है क्या करना है, मंथ की एक डेट होती, फर्स्ट डेट होती, हमने ना अपना गोल सेट कर लेना है पूरे महीने का। ठीक है, चार्ट पेपर एक तारीख को ही बना देना है, बल्कि कोशिश करो कि एक तारीख से पहले पिछले दिन ही रात को बना के सो चार्ट पेपर, अगले महीने का पूरे महीने का गोल बना। जैसे भी मैंने बोला ना कि ना 8 दिन की प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग कल सुबह नहीं करनी, हमने आज रात को ही करके सोना है भाई हमने 8 दिन में क्या करना है। ठीक है भाई, 8 दिन में कितनी पीपीटी करानी है, डेली कितनी पीपीटी कराएंगे, कितने लोगों के टेस्ट क्वालिफाई कराएंगे और कितने लोगों को प्लान दिलवाएंगे। ठीक है, और कितनी सीसी हमने डन कर। क्लियर है जी, जिसकी डायरेक्ट में टीम भी है ना, 2 4 5 एएस है, तो वो अपने एएसओ का भी साथ में टारगेट सेट करना है कि अभी 8 दिन में मुझे डायरेक्ट में 1% बिल्ड करना, और सभी एएसओ के डायरेक्ट में 1 1% बिल्ड करके मुझे 5 या 10 का बिजनेस निकालना। क्लियर है जी, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है डियर, सबसे पहले चीज है ना, किसी भी पार्टनर के पास है ना एक चार्ट भी बना नहीं पाता, और जबकि हमें ना 3 चार्ट पेपर बनाने होते हैं। 3 चार्ट पेपर, पता है कौन कौन से। फर्स्ट हमारा क्या होते हैं जी, शॉर्ट टर्म गोल। क्लियर है, हाँ जी, हमारा शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है जी, हमने ना अपना शॉर्ट टर्म गोल बनाना है। दूसरी चीज हमारा कौन सा गोल है जी, लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, जो हमने आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हमने अपना गोल अचीव करना है। 5 साल में हमें हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्लियर है भाई, इस बिजनेस के दम पे अगली आने वाली 5 साल में हमें क्या अचीव करना है भाई, हमें घर लेना है, गाड़ी लेनी है, हमें कौन सा लेवल अचीव करना है, हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, हमें मम्मी मम्मी को क्या गिफ्ट करना है, पापा को क्या गिफ्ट करना है। 5 साल के गोल लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है, और लिख के ना उसको समेट के नहीं रखना कि उसको संदूक में रख दो, समेट के बना के उसको दीवार पे चिपकाओ अपने रूम के अंदर। ठीक है, सभी के पास अलग अलग रूम है ना, अपने अपने पर्सनल रूम है, तो सभी ने क्या करना, अपने रूम की दीवार पे चिपकाना है कि स्टार्ट पेपर बना। ठीक है, उसके बाद क्या है जी हमारा नेक्स्ट, हमारा एक ड्रीम चार्ट होता है। ठीक है, ड्रीम चार्ट क्या होता है, सिर्फ हमारा मैनेजर तक का गोल सेट करो सबसे पहले। ठीक है जी, फर्स्ट चार्ट हमारा मैनेजर तक का गोल, जो सभी ने स्टार्टिंग में बनाया था उसी प्लान मिलने से पहले। ठीक है जी, उसके बाद जो मैंने बताया था शॉर्ट टर्म गोल। अरे सर जी, घर मिट्टी, जी मिट्टी की है जी, तो क्या हो गया, गिट्टी लगती है, गिट्टी ले आओ, छोटी छोटी गिट्टी आती है वो प्लास्टिक वाली, उसके साथ चिपका दो, चिपक जाएगा दीवार पे। ठीक है, तो देखो जी मैंने बताया था एक ड्रीम गोल, ड्रीम चार्ट, जिसमें हमें मैनेजर तक का टारगेट बनाना है, लॉन्ग टर्म गोल में 5 साल का टारगेट सेट करना है, और एक है जी हमारा शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमने क्या करना है, जो मंथ के हम गोल बनाते हैं, हर मंथ टारगेट सेट करते हैं ना, वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये तीनों चार्ट है ना आप लोगों के पास होने चाहिए, अगर नहीं है ना तो फटाफट एक चार्ट तो आज रात को ही बनाना है, शॉर्ट टर्म गोल इन 8 दिन की प्लानिंग। ठीक है, फिर कल की डेट में क्या करना है, अपना लॉन्ग टर्म गोल, और अपना ये ड्रीम चार्ट वाला तो है ही, अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाना है कल से भी। लॉन्ग टर्म गोल का कल चार्ट बन के ना 6 बजे से पहले पहले सभी ने क्या करना है, राहुल सर के पास उसकी फोटो सेंड करनी है। ठीक है, ऐसे लेके खड़ा होना उसको, देखो कैसे मैं बताता हूँ कैसे, ऐसे लेके ना, ऐसे उस कार्ड को पकड़ के ऐसे फोटो लेनी है और राहुल सर को ड्रॉप करनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल बना के शाम को 6 बजे तक का टाइम है, फटाफट वो प्रोवाइड करवाइएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है जी, कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, 11 इंसेंटिव विद क्वालिफिकेशन, ये चार तीनों चीजें जी हमने सीखनी है। क्लियर है, कंपनी प्रोफाइल विद एग्जाम्पल आनी चाहिए आप लोगों को। ये क्यों, क्योंकि आपके पर्सन को जब क्लियर करते हो ना, वहां पे आपका सीनियर क्लियर करता है, बट आगे से आपका सीनियर क्लियर नहीं करेगा, आप लोगों ने खुद को क्लियर करना है जी अपने नोवस पार्टनर। ठीक है, जब तक देखो हम खुद सीखेंगे नहीं, खुद आगे नहीं आएंगे ना, जब तक कुछ नहीं होएगा। क्लियर है, ये तीनों चीजें। इसके अलावा हमने क्या करना चाहिए, मिनिमम 10 से 15 प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमारी डायरी में लिखी होनी चाहिए। 10 से 15 प्रोडक्ट्स की नॉलेज हमारी डायरी में लिखी होनी चाहिए।
सो चेक करना, अगर जिस पार्टनर्स ने नहीं लिख रखे ना, या तो अपने क्लाइंट से पीडीएफ फिल प्रोडक्ट्स नॉलेज की, या मेरे पास मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स नॉलेज नोट करनी है। नोट करने के बाद क्या करना है, डेली क्या करना है, एक टारगेट रखना है कि हाँ भाई आज मैं एक प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज लूंगा। ठीक है, पहले ये चीज डायरी में कंप्लीट करनी है। डायरी में कंप्लीट करने के बाद में फिर डेली टारगेट रखना, भाई मैं डेली एक प्रोडक्ट की नॉलेज लूंगा, डेली एक प्रोडक्ट के बारे में सीखूंगा। भाई जैसे एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरा जेल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज, उसको किस बीमारी में यूज किया जाता है, क्लियर है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, किसको यूज नहीं करवाना होता है, सारी चीजें वो डीपली सीखनी है। हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में मिनिमम 10 से 15 प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है जी, पता है क्या है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज प्रॉपर है ना, तो सामने वाले बंदे की ना 2cc करवाने में भी हमें आसानी होती है। क्लियर है, क्योंकि जब टेस्ट के बाद क्वेश्चन को 2cc के लिए रेडी करते हैं, तो बंदा बोलता है सर हम प्रोडक्ट क्यों लें, इतना महंगा प्रोडक्ट में क्या करूंगा, हमारे तो फैमिली में नहीं करता कोई। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे लिए प्रोडक्ट्स नॉलेज जरूरी है, ताकि हम पर्सन को प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी डीपली नॉलेज दे पाए, गहराई से उनको बता पाए क्या प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट्स का, क्या बेनिफिट होएगा उसको, ताकि वो पर्सन प्रोडक्ट्स अपने लिए अपनी 2cc कंप्लीट करे। ठीक है जी, हो गया ये चीज। इस चीज के बाद हमने क्या करना है डियर, अभी एक चीज और नोट कर लो, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अभी भी ना बहुत कम हो रही है, अभी भी अच्छे तरीके से ग्रुप एक्टिविटीज नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। कुछ पार्टनर्स देखो जो कर रहे हैं ना वो तो कर रहे हैं, बट अभी भी ना कुछ पार्टनर्स पीछे रहते हैं ग्रुप एक्टिविटी करने से, उनसे ना एक मैसेज तक नहीं लिखा जाता कांग्रेचुलेशन का। राइट है ना, एक चीज सोच के देखो डियर, हम एक कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड ही नहीं लिख सकते हैं, तो लगता है हम कभी इनविटेशन कर पाएंगे, वो 1 मिनट की इनविटेशन हमारे से तो फिर इनविटेशन भी नहीं होएगी। ठीक है, बस उनकी पीपीटी नहीं करवा पाएंगे यार फिर तो, जब हम एक कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड ही नहीं लिखते उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कि हम ट्रेनिंग में भी एंटर होते हैं ना, उसकी भी अटेंडेंस नहीं लगाते ग्रुप के अंदर, उसका भी स्क्रीनशॉट नहीं डालते सर आई एम वेबिनार, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट नहीं करते उसका स्क्रीनशॉट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, हमने आगे से क्या करना है, तो ये ग्रुप एक्टिविटीज अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, हर एक पार्टनर्स ने। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया था। ठीक है, अपना अलार्म सेट कर लो आपकी हेल्प के लिए। इसके बाद है जी, आपके जो 10 सप्लाइन है ना, रेगुलर 10 सप्लाइन जो रेगुलर है, जो बिजनेस के अंदर एक्टिव है, उनके नाम और उनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके फर्स्ट 10 सप्लाइन के नाम और उनकी डीपली हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो किस लिए, ताकि आपका जो नोवस पर्सन आए ना तो उसको बता पाओ 10 सप्लाइन के बारे में, क्योंकि उन्हीं 10 सप्लाइन को आपने फॉलो भी करवाना है उनके इंस्टाग्राम पर। ठीक है, और उनकी अगर हिस्ट्री पता होगी ना, जब उस पर्सन को डेली एक पर्सन की हिस्ट्री बताओगे, डेली 2 पर्सन की हिस्ट्री रख लो, पर्सन हमारे साथ 5 दिन तक रहता है, तो डेली 2 पर्सन की हिस्ट्री बताओ उस पर्सन। ठीक है, भाई जैसे हमने राहुल सर की हिस्ट्री हमें प्रॉपर पता है, क्लियर है। अब राहुल सर आपके जोन से भी नंबर पे अप्लाई आते हैं ना, तो उस पर्सन को बताओ राहुल सर के बारे में, राहुल सर कौन है, कहाँ से है, फॉरएवर में आने से पहले क्या करते थे। ठीक है, कितना टाइम उनको लगा मैनेजर तक पहुंचने में, आज उनकी इनकम कितनी है, हर एक चीज के बारे में उनको बताओ कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, वो कैसे मैनेजर बने। वो तभी बता पाओगे डियर जब आपको उनकी डीपली हिस्ट्री का पता होगा। ठीक है, बट है ना, हम इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं यार, सीनियर्स की हिस्ट्री के बारे में जानने के। अब पर्सन को थोड़ी ना कुछ पता होगा, पर्सन को घंटा नहीं पता होता है यार, क्योंकि हम उसको ना नॉलेज ही नहीं देते, सीनियर्स के बारे में बताते ही नहीं है कुछ भी। फिर हम क्या बोलते हैं, सर हमारा काम नहीं चल रहा है, सर हमारे लेवल नहीं हो रहा है, पर्सन हमारे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं सिस्टम की तरफ। राइट है ना, वैसे पर्सन पीपीटी तो लगा रहे हैं, पर्सन भाग जा रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं डियर, क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं चल रहा। भाई सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं ना वो है तो, उसके सीनियर्स के बारे में नहीं पता चल रहा, उसको सिर्फ नाम नाम का पता चल रहा कि फलाने का नाम, अभी ये नरेश सर है, ये संदीप सर है, ये राहुल सर है, ये प्रदीप सर है, बट उनको यही नहीं पता भाई ये आए कैसे फॉरएवर में, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब आगे से क्या करना है, सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है, अपने क्लाइंट को बोलो, सेकंड को बोलो, थर्ड को बोलो, अपनी 10 सप्लाइन की हिस्ट्री के बारे में जानो। ठीक है, वो आप इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो, यूट्यूब पे भी एक आध की वीडियो मिल जाएगी आपको। एंड नाम भी पता होने चाहिए, अगर आपकी टीम में भी किसी को नहीं पता है ना, तो उसको भी बताओ, यहाँ तक कि आपके नोवल्स पार्टनर को भी 2cc प्लान मिलने से पहले उसके 10 सप्लाइन के नाम का और हिस्ट्री का पता होना चाहिए उसको,
अगर ये चीजें पता होंगी ना, वो बंदा तभी इंटरेस्ट लेगा आपके सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा भाई उसके 10 सप्लाई इस बिजनेस के अंदर आ गए, आज अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा था और आज वो अपनी लाइफ को कितना चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके माइंड में चीज आएगी भी, तब ये चेंज कर चुके तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि वो डेली एक ही पर्सन के बारे में सुन रहा है यार, तो पर्सन को यही लगेगा ना कि यार ये तो एक ही पर्सन है, बाकी तो कोई कामयाबी नहीं हुआ इसके अंदर, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं किसी के बारे में। ठीक है, हमारे काफी सारे सीनियर्स की ना एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होती है लाइफ जर्नी, जैसे कि काफी सारों के पास ना प्रदीप सर की है ना, राहुल सर की भी मिलेगी, बट हम क्या वो पर्सन को देते हैं अपने नोट्स को, कभी भी नहीं दिखाते उसको कि देखो भैया 0 to 0 तक की इनकी जर्नी है, ये कैसे कैसे कामयाब हुए, जब इन्होंने 2cc की थी, जब ये नोट्स थे, तो इनका कैसा लाइफ स्टाइल था, ये दिखने में कैसे। क्लियर है? ओके, तो अब आगे से ये चीज भी करनी है। इसके बाद कि हमने क्या करना है, टीम को काफी सारे पर्सन हम क्या करते हैं जी, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, बट है ना टीम को कभी भी खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करना, हमारे ऊपर। टीम को खुद सेल्फ डिपेंड बनाओ और खुद भी सेल्फ डिपेंड बनो। काफी सारे पर्सन क्या है, वो खुद भी ना अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, भाई सारी चीजें ना अप्लाइन करेगा, हमारा तो फॉलो भी अप्लाई कर देगा, पीपीटी भी अप्लाई कर देगा। काफी सारे पता है क्या सोचते हैं, हमारे तो भी इनविटेशन भी ना अप्लाई नहीं करके देते, स्लीप से ही करके देते हैं इनविटेशन, तभी हमारा तो काम चल जाएगा। ठीक है, बस सोचो संदीप सर कहाँ तक की इनविटेशन कर करके देंगे, 4 को दे देंगे, 5 को दे देंगे, तो बाकी वो कहाँ से देंगे वो इनविटेशन जरूर, और कब तक दे देंगे वो, तो आप लोग कब सीखोगे डियर। ठीक है, जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे ना, तो अपनी टीम को क्या सिखाएंगे। क्लियर है? तो हमने क्या करना है, हर एक चीज में सेल्फ डिपेंड बनना है खुद को इस बिजनेस के अंदर, और अपनी टीम को भी सेल्फ डिपेंड बनाना है, हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब भी आपकी डायरेक्ट में एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बिल्ड होता है, सबसे पहले उसको आपका सिस्टम समझाओ, भाई आपका सिस्टम क्या है, काम करने का तरीका क्या है। क्लियर है? ओके, तो ये चीज करनी है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, कभी भी टीम को ओवर सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, काफी सारे पर्सन क्या करते हैं, अपनी टीम को ना ओवर सपोर्ट करते हैं। ओवर सपोर्ट समझते हो क्या होता है? भाई पर्सन क्या करता है, पर्सन पीपीटी करा के दे दिया, सारा उसको खुद ही हैंडल करते रहते हैं, उसके पार्टनर को कुछ बताते ही नहीं उसके अपलाइन को। भाई जैसे मेरे सामने ना आकाश बैठे, मैं आकाश का अपलाइन, आकाश को मैंने बोला आकाश को पीपीटी करा के दे, आकाश ने पीपीटी करा के दे दी, सारा मैं ही खुद आईडी कर ही जा रहा हूँ, आकाश को कुछ नॉलेज ही नहीं दे रहा हूँ भी पर्सन को कैसे बात करनी है, पर्सन के साथ उसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, मैं आकाश को कुछ बता ही नहीं रहा, तो आकाश को क्या करूंगा कि जिंदा लाश बना रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो आकाश को कुछ नॉलेज नहीं मिल रही, वो मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है। उसके माइंड में हमेशा के लिए एक चीज सेट हो जाएगी, भाई मेरा काम है सिर्फ पीपीटी कराना और संदीप सर को पर्सन ला के देना, बाकी सारा काम संदीप सर करेंगे। अब आकाश बन गया सुपरवाइजर, टीम खड़ी होगी 15-16 लोगों की, अब वो आकाश से पूछ रहे हैं सर जी मुझे बताओ ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन आ गया टीम को सामने से, आकाश से आके पूछ रहे, आकाश को पता ही नहीं ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल होएगा। राइट है ना? तो आकाश आंसर ही नहीं दे पाएगा उनको, तो सोचो डियर फिर हमारी क्या रिस्पेक्ट रहेगी अपनी टीम के सामने, कुछ नहीं रहेगी ना आकाश जी। अगर अपने पास उस ऑब्जेक्शन का आंसर ही नहीं होगा, तो टीम क्या रिस्पेक्ट करेगी। टीम के माइंड में एक चीज नहीं है कि जब हमारे अपलाइन हमारे सीनियर को ही नॉलेज नहीं है, तो भैया हमें क्या सिखाएगा, बोलेगी कि नहीं बोलेगी सामने से। सो हमेशा क्या करना है, अपनी टीम को जब भी कोई एक न्यू एस बिल्ड होता है, उसको प्रॉपर नॉलेज दो, सबसे पहले पूरा सिस्टम समझा दो। क्लियर है? और खुद ने भी सारा सिस्टम समझना है, एंड हर एक चीज के बारे में नॉलेज लेकर ना खुद को सेल्फ डिपेंड बनना है। ठीक है, इतनी कोशिश करो कि भाई आप इन 20 दिन के अंदर अंदर खुद को एक इतनी लीडरशिप पैदा कर सको खुद के अंदर, कि भाई अगले महीने की जो क्लोजिंग है ना सारी खुद के दम पे कर पाओ, आपको अपलाइन की नीड ना पड़े क्लोजिंग के अंदर। देखो बोलते हैं अपलाइन और सीनियर की हर जगह नीड पड़ती है, बट खुद को इतना बात करो ना कि भाई क्लोजिंग खुद के दम पे कर पाओ, अपलाइन को तो लेवल होते ही पता करे, अपलाइन के पास तो सीधा नंबर सेंड करो लेवल होने के बाद, इस सच्ची ग्रुप में ऐड कर दो, पर्सन लेवल हो गया टीसीसी का। ठीक है, वो होती है लीडरशिप, और तभी इस सिस्टम में कामयाब हो पाओगे जिस दिन से ये काम करना आपने स्टार्ट कर दिया। क्लियर है जी? अपलाइन को बाद में पता चल रहा और लेवल पहले डन, ये चीज करना स्टार्ट कर दो, फिर देखना आप भी कामयाब होगे एंड आपकी डाउनलाइन भी कामयाब होगी, क्योंकि जैसा आप करोगे ना वैसे ही उन्हीं चीजों को फॉलो आपकी टीम करेगी। क्लियर है? अगर आप खुद आपके प्लान पे डिपेंड होगे तो आपकी टीम डियर आपके ऊपर डिपेंड होगी, वो खुद सेल्फ डिपेंड नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं जैसे माँ बाप वैसे बच्चे होते कि नहीं होते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसा अपलाइन और वैसी डाउनलाइन। ठीक है जी, एक चीज और,
काफी सारे पर्सन क्या करते हैं, बिजनेस से ना इनएक्टिव हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन ऐसे छुट्टी लेके जाते हैं जैसे कि जॉब से छुट्टी ले रहे हैं, है कि नहीं है? ये समझ लो डियर, जिस दिन हम खुद इनएक्टिव हो गए और हमारे नीचे हमारी टीम है ना, सो सेम हमारी टीम इनएक्टिव हो जाएगी, और आपको टीम इनएक्टिव हो गई ना, तो ये बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा, दोबारा उठाया नहीं जाएगा, बिल्ड नहीं किया जाएगा दोबारा से, ठीक है? क्योंकि सोचो कितनी मुश्किलों से 4 5 6 लोगों की टीम खड़ी की है, ठीक है जी? तो अगर एक छोटी सी भी गलती कर दी ना, एक छोटी सी गलती के कारण है ना सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, और जिसके नीचे टीम नहीं है और वो पर्सन बीच में गैप ले रहा है, तो ये समझ लो उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, उसका तो कुछ नहीं होएगा, इसमें वो तो खत्म है, मिट्टी हो जाएगा, रात हो जाएगी इस बिजनेस के अंदर, ठीक है? सो हमें ना कभी भी ना इनएक्टिव नहीं होना इस बिजनेस के अंदर, एक दिन के लिए अगर बिजी हो ना, चाहे आधा घंटा देना, बट आधा घंटा देना है सिस्टम को डेली। अगर 1 घंटे भी दूर हो गया ना बिजनेस से, एक दिन की छुट्टी मार ली जॉब की तरह, तो ये समझो 1 दिन की छुट्टी लगी है ना, तो 1 दिन की छुट्टी लगी हुई है ना, आपके बिजनेस की छुट्टी लगा देगी वो उसी दिन से, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है, कभी छुट्टी नहीं मारनी है। बाई चांस हो सकता है, देखो प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी इमरजेंसी भी आती है, भाई हम बिजी होते हैं पूरे दिन, बट रात को आधा घंटा दो, चाहे खुद की लर्निंग को दे दो, चाहे खुद की टीम को कॉल कर लो 2 2 मिनट, ये सुन लो, तो आपकी अटेंडेंस लग गई बिजनेस के अंदर, तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, ठीक है? कभी रुकेगा नहीं वो, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, सबसे पहले चीज, दूसरी चीज हमने क्या नोट करनी है, नोट कर लो, हमारे पास जॉब का डेटा होना चाहिए, मोबाइल के अंदर सेव होना चाहिए जॉब डेटा, क्लियर है? इसके बाद हमारे पास भी काफी सारे अचीवमेंट्स का डेटा होना चाहिए, अपने सीनियर्स के अचीवमेंट का डेटा, जैसे कार अचीवमेंट होगी, लेवल अचीवमेंट होगी, ठीक है जी? क्लियर है? ये चीजें किसको दिखानी है, अपना जो लोवेस्ट पर्सन होता है ना, हमने उनको दिखानी है ये चीजें, ये एक्स्ट्रा डेटा है, एक्स्ट्रा डेटा जो हम दिन में उसको दिखाते हैं, आधा घंटा फ्री हो गए तब उठा के सेंड कर उसको एक कार अचीवमेंट अच्छी सी नीचे टाइपिंग करके, वो टाइपिंग है ना आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है? ओके, जॉब डेटा होना चाहिए, हमारे पास अचीवमेंट्स का डेटा होना चाहिए, ज्वाइनिंग एंड पे आउट्स हमारे पास सेव होने चाहिए, दिखाने नहीं है पे आउट्स, अगर कोई मांगे तो उसको फिर दिखा सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं उसको, ठीक है? काफी सारे पर्सन आते हैं ना, वैसे तो लगभग पार्टनर पे आउट मांगता नहीं है, लेकिन काफी सारे पार्टनर्स मिल जाते हैं हमें जो बोलते नहीं भाई सर जी मुझे तो पे आउट दिखाओ, पे आउट दिखाओ, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा भाई पैसा आते कि नहीं आते, ठीक है? खुद का पे आउट नहीं है ना, अपने सीनियर्स के पे आउट सेव कर लो, 4 5 सीनियर्स के पे आउट ले लो, 2 2 3 3 महीने के, और उनको मोबाइल के अंदर सेव कर लो एक फोल्डर बना के पे आउट्स के नाम, ठीक है? आपके पास है ना ज्वाइनिंग का डेटा भी होना चाहिए, मान लो आपकी टीम में आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई है, 10 से 12 लोगों की ज्वाइनिंग के ना पोस्टर या फिर उनकी ज्वाइनिंग की जो आईडी होती है ना उसका स्क्रीनशॉट सेव रखो, पता है क्यों? ताकि आप उस पर्सन को दिखा पाओ, क्लियर है? कि देख भाई कितने लोग ज्वाइन किए, उसको थोड़ी ना पता है भाई इन्होंने अभी ज्वाइन किया या पिछले मंथ ज्वाइन किया है, 4 5 लोगों की ज्वाइनिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बोलो देखो पिछले 10 दिन में ज्वाइन किया लोगों ने, राइट है ना? ये चीज उसको दिखा सकते हो कि देखो भाई 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, वो लोग फॉर एवर को, अभी अभी यहां से क्या होगा, उसको सीट की हाइप क्रिएट कर सकते हो, सीटों की, उस पर्सन को वो आइडिया दिखा के, क्लियर है? जब पर्सन को 2cc प्लान मिलता है ना, 2cc डन करवाते हैं, तब हम उसको हाइप क्रिएट करते हैं ना, सर जी आपका भी भेज दीजिए, कोई ना काशी मेरा है ओमकार सर से ले लेना, वो दे देंगे आपको, ठीक है? क्लियर है जी? हमने क्या करना है, जब पर्सन को 2cc प्लान मिलता है, प्लान मिलने के बाद जब उसको टाइम की अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ना, एंड सीट्स उसको प्रमोट करते हैं, भाई हमारे बिजनेस ग्रुप के अंदर कितनी सीट है, कितने लोगों की सीट है, तब है ना उसको वो सीट दिखा सकते हो कि देखो भाई 10 लोगों ने ज्वाइनिंग डाल लिया है, अब ये 10 के 10 लोग 2cc ऑर्डर डाले, इनकी अरेंजमेंट हो चुकी है, अब डियर सीट हो चुकी है फुल, सिर्फ 3 लोगों की नीड है, अगर चाहते हो आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना, अपनी लाइफ में कामयाब होना, हमारे सिस्टम का पार्ट बनना, सो डियर फटाफट एक्शन हो, 2 दिन का टाइम है, आप भी अपनी फटाफट कोशिश करो, बाकी डियर अगर 2 दिन से अवर हो गया ना, तो मेरी तरफ से आई एम रियली सॉरी, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर डियर चाह कर भी मैं फिर आपको कोशिश ही नहीं करवा पाऊंगा फॉर एवर लिमिट के, उसको एक छोटी सी हाइप क्रिएट कर दोगे ना ये चीज दिखा के भी, तो बंदे के अंदर ना आग लग जाएगी, ठीक है? तो बंदा ना फिर पूरा दौड़ेगा वो 2cc के अरेंजमेंट करने के लिए, करने वाला होगा, ठीक है? तो वो पूरा दौड़ेगा जी, एंड वो 2cc करेगा भी, ये चीज है ना आकाश जी को भी प्रमोट कीजिए, की थी ना आकाश जी, ठीक है?
तो इस चीज के बाद जी हमने क्या करना है, एक चीज और डियर, पता है कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को कॉल ही नहीं करते जी डेली बेस पे। अगर देखो डियर, इस बिजनेस में कामयाब होना है और इन 20 दिन में रिजल्ट लेना है, 4CC डन करनी है, तो डेली बेस पे अपने अप्लायंस के कांटेक्ट में रहना है। ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को कॉल ना करो। ठीक है जी, डेली बेस पे अपने क्लाइंट को कॉल करना है, अपलाइन का वेट नहीं करना भाई अपलाइन हमें कॉल करेगा, हमें सिखाएगा बताएगा, नहीं जी। सुबह होते ही मान लो आप 10 बजे अगर बिजनेस में बैठते हो तो 10 बजे पहली कॉल अपलाइन को जानी चाहिए। ठीक है, अगर अपलाइन को डेली बेस पे कॉल कर रहे हो, अपने अपलाइन के अटैच में हो, उनके कॉन्टेक्ट में हो ना, तो ये समझ लो जी करते हो ना कहा जी, चलो बहुत अच्छी बात, देखो डियर आप भी करते हो। जो पार्टनर नहीं करता ना, उस पार्टनर को मैं बोल रहा हूँ डियर, डेली अपने क्लाइंट को कॉल करोगे तो खुद देख लेना, एक हफ्ते के बाद आपके अंदर कितना चेंजिंग होएगा। रेगुलर एक हफ्ता कॉल करके देख लो अपने क्लाइंट को, सुबह सुबह डेली कॉल करोगे ना, चाहे आपके अप्लायंस से 5 मिनट बात होती हो, बट फिर देखना हफ्ते वाले दिन आपके अंदर कितना चेंजिंग होएगा। आपके बोलने का, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा ना, बोलने का तरीका, उसमें बहुत सारा चेंजिंग मिलेगा, आपकी नॉलेज में चेंजिंग मिलेगा। जब भी आप किसी पर्सन नोवस से बात कर रहे होंगे तो उससे बात करते टाइम, उसको एग्जाम्पल देते टाइम है ना, बहुत सारा चेंज मिलेगा, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे उसको देने के लिए। वो कहाँ से आएंगे, वो अप्लायंस से आएंगे जी, क्योंकि हम अप्लायंस को कॉल करेंगे, अप्लायंस से कुछ पूछेंगे बिजनेस के बारे में, अप्लायंस कुछ खुद की तरफ से बताएगा, और वही सेम चीजें हमने डुप्लीकेट करनी है अपने नोट्स के ऊपर। क्लियर है? ठीक है जी। इस चीज के बाद हमने क्या करना है जी, ये देखो अपलाइन को कॉल कर लिया, और इसके बाद जी जो चीज अपलाइन बोलते हैं ना, सो वही चीज अप्लाई करनी है, अपना माइंड नहीं चलाना पड़ा। क्लियर है? अपने अपलाइन की गाइडलाइंस के बगैर कुछ भी नहीं करना है। ओके, कुछ चेंज करना है, सबसे पहले अपने अप्लायंस से शेयर करो, कुछ चीज अपनी बिजनेस में, अपनी बिजनेस टीम के अंदर अप्लाई करना है, सबसे पहले अपने अपलाइन को बताओ कि सर जी मैम जी मैं ये चीज चेंज करना चाहता हूँ, ये चीज अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मैं ये चीज चेंज कर सकता हूँ, कि ये परफेक्ट रहेगी, पहले उनसे डिस्कस करो, उनको दिखाओ, तो वो आपको बताएंगे, मना नहीं करेंगे। उसमें अगर कुछ गलती होएगी तो आपकी गलती को सुधारेंगे वो। ठीक है, आपको बोलेंगे कि हाँ जी काशी आप यहाँ पे ये चीज गलत है, अब इस चीज को चेंज कर लो, बाकी आपकी एकदम परफेक्ट है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। एंड इसके बाद हमने क्या करना है जी, ओके, एंड जो चीज हमें ट्रेनिंग में बताई जाती है ना, एंड ट्रेनिंग से जो चीज हम नोट करते हैं, जो चीज नोट की है ना, सेम वही चीज डुप्लीकेट करनी है। अब जैसे जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें नोट कर लो अपनी डायरी के अंदर, एंड कल से ही इन सारी चीजों को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, अपनी बिजनेस के अंदर सारी चीजें कल से अप्लाई कर देनी है, सारी चीजों पे एक्शन लेना स्टेप बाय स्टेप, एक मैनेजमेंट करके, ऐसे नहीं कि इसको सारी को उड़ज पड़ज कर दो, इसके अंदर पजल नहीं होना हमने, इसके अंदर हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना। ठीक है, पहले क्या करना है, आराम से बैठ के इसको रीड करना है कल सुबह। ठीक है, जो भी नोट कर रहे हो ना, सुबह बैठ के पहले इसको रीड करना, फिर इसको समझना कि किस तरीके से बताई है ये, समझने के बाद है ना, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना। ठीक है, एंड इसके बाद हमने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट होएगा ना। अब एक चीज और करनी है डियर, ठीक है, जब भी किसी नोवस पार्टनर से बात कर रहे होते हो, या इन्विटेशन कर रहे होते हो, या किसी अदर पर्सन से वैसे बात कर रहे होते हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर जबरदस्त रहेगा ना, तो साथ में लास्ट इंप्रेशन भी आपने इतना जबरदस्त करना है, लेकिन स्टार्टिंग बेस्ट होएगी, तो क्लोजिंग भी बेस्ट करनी है। बीच में चाहे कुछ भी कर देना, थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होगी ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग और क्लोजिंग अगर आपकी परफेक्ट रहेगी ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। जैसे अब अपना नोस पर्सन है, राइट है ना, उसको इनवाइट किया, स्टार्टिंग के 2 दिन अच्छे से गाइड किया, अगर बीच में मान लो कुछ कमी रह भी गई, 1-2 दिन कुछ डाटा में कमी रहेगी, बट उसकी क्लोजिंग के टाइम पे ना, जब 2CC प्लान दिलवाते टाइम, 2CC प्लान दिलवाने से पहले कुछ ऐसी चीजें उसको दिखा दो, ताकि वो जो चीज बीच में कमी हुई है उस चीज की पूर्ति हो जाए। एंड 2CC प्लान मिलते हैं, उसको इतनी कॉन्टेक्ट में ले लो, अपने इतना अटैच में ले लो उस बंदे को, कि भाई उस बंदे को ना बाहर की हवा ही ना लगे, बाहर की नेगेटिविटी उसके कानों को छू ना पाए। ठीक है ना,
उसको इतना बिजी कर दो फिर इस बिजनेस के अंदर, दिखा दिखा के चीजें। क्योंकि 2cc प्लान मिलने के बाद बंदा मना क्यों करता है, बंदा ये क्यों बोलता है भाई फलाने की थी ढिमकाने नहीं की, वो पहले क्यों नहीं बोलता प्लान मिलने से पहले भी, मेरे चाचे के लड़के ने भी बराबर। बट 2cc प्लान मिलने के बाद वो ऐसे इसलिए बोलता है क्योंकि प्लान मिलते ही हम क्या करते हैं, उस पर्सन को ढीला छोड़ देते हैं, उस पर्सन को कुछ भी नहीं देते, ना तो उसको ट्रेनिंग लगवाते ना उसको कोई वीडियो देते वॉच करने के लिए, बंदा हो गया फ्री। अब जो पर्सन फ्री रहेगा वो अपने माइंड को कहीं ना कहीं तो लड़ाएगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर की नेगेटिविटी बड़ी जल्दी आती है, ठीक है। तो पर्सन के कान में अगर एक थोड़ी 1% की नेगेटिविटी डल गई ना, तो ये सुनो वो बंदा ही खराब हो गया, वो दूसरी नहीं करेगा डियर। 50-50% चांस रह जाता है उस बंदे का लेवल होने की। अगर हम प्लान मिलते ही उसको इतनी कॉन्टेक्ट में ले ले, इतना अटैच में हो जाए, बंदे को इतना बिजी रखे बिजनेस के अंदर कि बंदे के पास 1 मिनट तक का टाइम ना हो नेगेटिविटी सुनने के लिए या अदर पर्सन से डिस्कस करने के लिए, सिर्फ वो अपनी फैमिली से डिस्कस करे एंड फटाफट अरेंजमेंट करके उसकी कोशिश डाल दे, ठीक है। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। एंड और दूसरी चीज हमने क्या करनी है जी, अपनी जो ईगो है ना डियर, उसको खत्म कर दो। काफी सारे पर्सन के अंदर है ना अभी भी एक ईगो है, बहुत सारे पर्सन के अंदर रहती है वो ईगो। और डियर एक चीज बता दूं, वो जो ईगो है ना वो कभी भी हमें अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है। जब तक हमारे अंदर वो ईगो रहेगी ना, तो ये समझ लो हम अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो ईगो को अपने से बाहर निकाल के फेंक दो, ठीक है। इतनी दूर फेंक दो कि वो दोबारा अपने पास आ ही ना पाए, क्लियर है जी। एंड कभी ना अपने सीनियर की बात को हर्ट नहीं करना कभी। काफी बार हमारा अपलाइन हमारा सीनियर कुछ हमारे हमारी गलती पे ना थोड़ा स्ट्रिक्टली हमें बोल देता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं उस चीज को ना हर्ट करके बैठ जाते हैं, अपने प्लान को कॉल ही तक नहीं करते, मैसेज तक उसका सीन नहीं करते, सीन कर करके छोड़ देते, रिप्लाई भी नहीं देते उसका। एक उसने छोटी सी बात हमें बोल दी, काफी सारे पर्सन हर्ट करते हैं चीज को। बट देयर हर्ट करने से ना सीनियर का कोई लॉस नहीं है उसमें, हमारा खुद का लॉस है उसमें, क्लियर है। हमने कभी भी बात को हर्ट नहीं करना। उस सीनियर ने उन अप्लाई ने अगर हमें बोल रहा है ना, तो इसको हमारे भले के लिए बोल रहा है, ठीक है। वो ये नहीं चाहते डियर कि वो आपको हर्ट करे एंड आपको नेगेटिव करे, वो क्योंकि वो ये नहीं चाहते भी आपका लॉस हो या आपका बिजनेस ना चले सिस्टम के अंदर। वो ये चाहते हैं आप इस बिजनेस में उनसे भी आगे जाओ, उनसे भी दुगना बिजनेस बिल्ड करो अपना, उनसे भी डबल पे आउट लो इस सिस्टम के अंदर, उनसे भी डबल अचीवमेंट करो। आपके अपलाइन आपके सीनियर ये चाहते हैं, ठीक है। सो कभी भी उनकी बात को हर्ट नहीं करना है। सीनियर ने बोल दिया, अपलाइन ने बोल दिया बस, रात गई और बात गई, अगले दिन सेम वैसे की वैसे रहो, क्लियर है, ठीक है जी। ये करना है। एंड दूसरी चीज डियर, हमें ना यूनिटी के साथ बिजनेस करना है, ओके। एकजुट हो गए। देखो ये जो बिजनेस है ना, मेरा नहीं है, हमारा है। ये जो टीम है ना, मेरी नहीं है, हमारी है, हमारी सबकी, हम सबकी ये टीम है और उस टीम को हमने ग्रो करना है, ठीक है। अब भाई हमारी टीम में सिर्फ 40-50-60 लोग हैं, हमने इस टीम को बड़ा करना है, एक दिन इसको 6,000 की भी बनाना है और 6 लाख की भी बनाना है, और एक दिन 6 करोड़ भी होंगे इस टीम के अंदर। बट वो होंगे कब, जब हम एक यूनिटी के साथ बिजनेस करें, एकजुट होकर बिजनेस करेंगे, ठीक है डियर। एंड एक चीज बताता हूँ, अगर हम इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं तो हमेशा खुद का फायदा मत देखो, हमेशा अपनी टीम का फायदा देखना है। को कॉल लिखकर जी ये भी करेंगे, ठीक है डियर। हमने क्या करना है इस बिजनेस में, खुद का फायदा नहीं देखना भी मेरा चेक आ जाएगा, मेरा हो जाए, मेरा लेवल हो जाए, मेरी फोर्स हो जाए। हमारे पास टीम है 4-5 लोग भी, मान लो 2% भी अगर हमारे डायरेक्ट में अगर एक भी है ना, तो हमेशा फायदा खुद का नहीं, उस एक पर्सन का सोचो भी, इस पर्सन को मैं मैनेजर बनाऊंगा ना, तो एक दिन मुझे 1 लाख रुपए देगा। भी ये 4 लोग, मैं चारों को मैनेजर बनाऊंगा तो 4 लाख रुपए देंगे। तो हमेशा अपनी टीम का फायदा सोचो, टीम के लिए काम करो, हमेशा खुद के लिए काम मत करो। टीम के लिए काम करोगे ना, सो जिस दिन वो टीम कामयाब हो गई ना, सो डियर आप है ना टीम से 2 गुना ज्यादा कामयाब हो जाओगे, क्लियर है। इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को भूलना मत कभी भी, हमेशा ना इस चीज का ध्यान रखना है। खुद के फायदे से ज्यादा दुगना फायदा टीम का सोचना है और हमेशा टीम का फायदा कराना है। हम टीम का फायदा कराएंगे ना, तो टीम के जरिए हमारा फायदा होगा, क्लियर है, एग्री होना इस चीज से। आगे से हमेशा क्या करना है, अपनी टीम का फायदा सोचना है, टीम को ग्रो करना है। अगर एक नोवस पर्सन भी आ रहा है, वहां फायदा खुद का मत देखो भाई 6,000 रुपए आ जाएंगे, फायदा ये देखो पर्सन को मैं इस सिस्टम पे 2cc करा के अगर मैनेजर बना दूंगा साल 1.5 साल के अंदर, ये पर्सन से मुझे 1 लाख रुपए आ जाएगा, और वो एक बार के लिए नहीं,
लाइफ टाइम तक के लिए, 40 साल 50 साल जब तक इस दुनिया में रहोगे ना, जब तक उस पर्सन से आपको पैसे आएंगे। क्लियर है? ओके, ये चीज करना है। एंड दूसरी चीज डियर, हमें प्रॉब्लम्स आती है, राइट है ना, हर किसी को प्रॉब्लम आती है इस बिजनेस के अंदर। बट हम काफी बार क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम ही बना देते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं, कभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढते उस चीज का। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, हमें सॉल्यूशन क्रिएटर बनना है। ठीक है जी, क्या बनना है? सॉल्यूशन क्रिएटर। हमेशा हर एक प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेकर, क्रिएटर बोल दो मेकर बोल, ठीक है, हमने सॉल्यूशन मेकर बनना है, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढना उस प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नहीं बनानी। ठीक है, क्लियर है जी ये चीज? इस चीज का हमने ध्यान रखना है। एंड और चीज हमने क्या करनी है डियर, और जो ये सोचते हैं ना भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, यार हर एक जगह प्रॉब्लम आती है। अब बिजनेस छोड़ दो, नॉर्मल लाइफ जियोगे उसमें भी प्रॉब्लम आएंगी, वो कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती है। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा रहती है। मुकेश अंबानी को जानते हो सारे? जानते हैं ना? इंडिया का टॉप नंबर 1 सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सबसे अमीर पर्सन है वो इंडिया का। क्या लगता है उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी? उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? वो जो बिजनेस करता है, रिलायंस के बिजनेस करता है, क्या उसमें उसको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। हर एक इंसान को चैलेंजेस आते हैं, हर एक इंसान को प्रॉब्लम आती है, हर एक इंसान को रिजेक्शन आती है। बट वो इंसान खड़ा वही जो खड़ा रहेगा ना, कामयाब नहीं होएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक वीडियो दिखाऊंगा इस चीज के ऊपर, मेरे पास बड़ी जबरदस्त वीडियो, मैंने आज यूट्यूब पे मैं वीडियो वॉच कर रहा था, बड़ी जबरदस्त वीडियो मिली थी, 1 मिनट की है, मैं दिखाऊंगा अभी नहीं, बट लास्ट में दिखाऊंगा, अभी आप लोगों ने नोट कर लीजिए चीजें। ठीक है, अब देखो डियर, मैंने आपको बताया था ना कि हमेशा हमने क्या करना है, अपनी टीम की ग्रोथ के बारे में सोचना है, कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, कभी खुद का फायदा नहीं देख रहे। और हमने क्या करना है डियर, हर मंथ है ना, अपनी टीम, अपनी डायरेक्ट का तो सेट कर लो भाई, कोई भी ऐसा महीना नहीं जाना चाहिए जिस मंथ मैं अपनी डायरेक्ट में 4cc ना करूं। क्लियर है? ये चीज तो सेट कर लो भाई, टीम का तो फायदा देखना ही देखना है, बट है ना खुद की 4cc नहीं छोड़नी किसी भी हालत में। लेकिन ये नहीं कि 4cc के चक्कर में टीम को ही छोड़ो। महीने के स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन डायरेक्ट में जोर मारो, 4cc हो जाएगी 15 दिन। लास्ट के 15 दिन टीम को 100% दे दो। ठीक है, ताकि आपकी टीम का भी काम चल पाए। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, एक बार मुझे ना चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं फास्टली, क्या इतना क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी फास्टली मुझे बताएं। सभी को क्लियर है? क्लियर है, ओके जी, क्लियर है ना सभी को? चलो जी बढ़िया, इतना क्लियर है तो अब और क्या करना है जी हमने, अब हमारा जो पार्टनर आते हैं जी नोवस, ठीक है, अब नोवस पार्टनर को क्या करना है डियर, नोट कर लो, 5% कैटेगरी और 5% कैटेगरी, इन दोनों के बारे में क्लियर करना है कि 95% कैटेगरी कौन सी होती है एंड 5% कैटेगरी कौन सी होती है। ठीक है, इन चीजों पे ना मैं भी जो चीजें अब जो बताऊंगा ना एक नोवस के लिए, इन चीजों पे आपको एक स्पेशल वेबिनार मिलेगा राहुल सर से। क्लियर है? देखो राहुल सर वैसे बिजी रहते हैं, बट है ना मैंने राहुल सर से टाइम लिया है, एक बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग होगी जो राहुल सर होस्ट करेंगे, जिसमें वो ये सारी चीजें सिखाएंगे आपको जो आप लोगों ने अपने नोवस को सिखानी है। ठीक है, 2cc प्लान मिलने से पहले तो उन चीजों को नोट कर लो डियर। 95% कैटेगरी जो जॉब वाले पर्सन आते हैं, 5% कैटेगरी जो बिजनेसमैन आते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो। सेकंड चीज है डियर ईएसबीआई फॉर्मूला। क्या है? ईएसबीआई फॉर्मूला, जो हमें खुद को सीखना है, हमें पता होना चाहिए, सामने वाले पर्सन को हमें क्लियर करना है वो कॉपी पे बना के। ठीक है, इसके बाद डियर एक है जी दूध का फॉर्मूला, मिल्क, और एक जियो रिलायंस का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो सभी ने, एस वर्किंग अगर नोट करके ना अपने डायरी के अंदर, उसमें लिख रखा है जी, मिल्क वाला फॉर्मूला भी लिख रखा है और जियो वाला फॉर्मूला भी लिख रखा है, जो हमने अपने पर्सन को देना ही है, सिखाना है उसको, ये चीज उसको बतानी है, क्लियर करना है इस चीज के बारे में। ठीक है, ओके,
देखो दो दो वाले फॉर्मूले में ना आपको एक स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क के बारे में बताया जाएगा। जियो वाले में भी स्मार्ट वर्क के बारे में बताया जाएगा। जो हम स्मार्ट वर्क आज फॉरएवर लिविंग के अंदर करते हैं, वही स्मार्ट वर्क एक जियो का मालिक करते थे, रिलायंस का मालिक, ठीक है, मुकेश अंबानी, वो कैसे काम करते थे जियो के अंदर स्मार्ट तरीके से, वो सारी चीजें उस पर्सन को क्लियर करनी है। क्योंकि ये चीजें हम उसको क्लियर करेंगे ना, तो उसके माइंड में एक चीज क्लियर होएगी, भाई वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, उसको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो जो 95% लोग जो आज मार्केट के अंदर जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, भाई उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो, कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे। वहीं पे 5% कैटेगरी ऐसी है जो अपना स्मार्ट वर्क करके एंड उन हार्ड वर्क वालों से ना डबल पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जी एक आम का पेड़, इसका भी हमने एग्जांपल देना उस पर्सन, ठीक है। आम का पेड़ और गेहूं की खेती कैसे, देखो आम का पेड़, आपको गेहूं की खेती का आपको पता है ना, 6 महीने की खेती होती है बस। गेहूं गाया, काट दिया, फसल खत्म, दोबारा दोबारा उगानी पड़ती है ना, बार बार गेहूं की खेती करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है, राइट है ना। 6 महीने की खेती होती है, 6 महीने बाद फसल कट जाती है, गेहूं निकल जाती है, फिर अगला 6 महीने वेट करो, फिर 6 महीने बाद फिर फसल उगाओगे, फिर उसको काटो, राइट है ना। बट एक आम का पेड़ क्या होते डियर, आम का पेड़ एक बार लगाया, छोटा सा इतना एक बीज उसका लगाया, आम की गुठली होती ना, वो हमने जमीन में लगा दी, 1 महीना गया, 2 महीना गया, वो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो बढ़ता जाएगा, इतना हो गया, फिर इतना होगा, इतना होगा, होते होते वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। 3-4 साल के बाद, 4 साल के बाद जब वो आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसके आम लगना स्टार्ट हो, स्टार्टिंग में 2 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, थोड़े थोड़े आम लगना स्टार्ट हो गए, राइट है ना। और हमने पेशेंस रखा वहां पे, किस चीज का पेशेंस रखा, भाई आम के पेड़ को 4 साल तक पाला, 4 साल तक उसने हमें कोई आम नहीं दिया, बट हमने फिर भी पेशेंस रखा, भाई 4-5 साल के बाद ये आम का पेड़ हमें इतने आम देगा कि हम जिंदगी भर बैठ के खा पाएंगे। तो सोचो एक बार आम की 4 साल तक सेवा की, उसको डेली पानी भी दिया, उसकी सेवा करी, उसको पाला पोसा, और सोचो 4 साल के बाद जब आम का पेड़ हमें आम देता है ना, क्या उसके बाद हमें कभी आम का पेड़ लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता ना। हर साल वही एक आम का पेड़ हमें अपनी फसल देता है, और इतनी फसल देता है जितनी मेहनत हमने फर्स्ट के 4 साल में की ना, उसकी डबल वो फसल हमें दे देता है, 4 साल में पूरे हो जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, ये चीज हमने अपने पर्सन को बतानी है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको राहुल सर ये बताएंगे ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग कब मिलेगी, इस टाइम रहेगी, वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। नोट कर लो वैसे आम का फॉर्मूला, क्लियर है। अगर नहीं भी बता पाए ना, तो भी आप अपने सीनियर को कॉल करके या फिर मेरे पास कॉल करके आप पूछ सकते हो इस चीज के बारे में, ताकि आप पर्सनली पूछ पाओ उनसे, और अच्छे तरीके से बताएंगे आपको पर्सनली, ठीक है जी। इसके बाद है जी एक राम श्याम का फॉर्मूला। अगर किसी ने पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर की ट्रेनिंग लगाई है तो रात को 8 बजे होती है, अपने बड़े सीनियर देते हैं, तो उसमें ना हमें एक राम और श्याम की एक कहानी स्टोरी सुनाई जाती है, प्रदीप सर सुनाते हैं ज्यादातर ये 2CC प्लान के अंदर भी। जब 5 PM 2CC प्लान चलता है ना, उसके अंदर भी ना प्रदीप सर बताते हैं राम और श्याम के बारे में। भी एक राम था और एक श्याम था, दोनों फ्रेंड होते थे, और इनका एक गांव था जिसमें पानी की प्रॉब्लम थी, पानी नहीं आता, ठीक है। और गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा तालाब था, हम समुद्र बोल सकते, ठीक है जी। अब क्या था कि गांव में पानी नहीं आता था, ये दोनों ना पानी का बिजनेस करते थे। कैसे, दोनों बाल्टी के जरिए ना पानी पहुंचाते थे। क्या करते थे, दोनों रात को पानी ढोते थे, अपने घर पे ड्रम भरते थे, और सुबह उस पानी को बेचते थे लोगों को, ठीक है, अपने मोहल्ले वालों को, ठीक है जी, क्लियर है। अब होता क्या है कि कुछ टाइम तो ये ऐसे ही करते हैं, बट एक टाइम वो आते, कुछ टाइम के बाद शाम को ना उसके माइंड में कुछ खलबली मचती है, और उसके माइंड में एक चीज आती है, क्या आती है उसके माइंड में आती है, मैं कि भाई मैं जो बाल्टी के साथ पानी ढो रहा हूँ, अगर मैं अपने एक पाइप लाइन ही बिछा लूं तो कैसा रहेगा। भाई मैं आज इस बाल्टी के साथ पानी ढोते ढोते मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बट कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा। 4 साल 5 साल तक कुछ चलो मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 50-55 साल का हो जाऊंगा, तब मैं कैसे पानी ढूंढूंगा रात को, तब तो चला नहीं जाएगा मेरे से, है कि नहीं है। तो राम के माइंड में आया कि भाई क्यों ना मैं पाइपलाइन बिछा लूं। तो राम ने क्या किया, रात को ही लग गया वो अपना फावड़े को लेके, कसी जिसको बोलते हैं मिट्टी खोदने वाली को, अपने लिए क्या खोदने लग गया, वो पाइपलाइन बिछाने के लिए ना वो मिट्टी खोदने लग गया। यानी कि एक हम बोलते हैं अपना नाली बोलते थे उसको, हरियाणवी हरियाणा में तो हरियाणवी में, बाकी मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। मिट्टी खोद के ना वो ऐसी जगह है उसको पाइप बिछाने के लिए जगह बनाने लग गया, ठीक है।
एंड उसको वो खोदते खोदते ना उसको टाइम लग गया, 3-4 साल का उसको टाइम लग गया उस पाइपलाइन को बिछाने में। और वहीं पे श्याम क्या था, उसकी ना हंसी उड़ाता था, क्योंकि श्याम तो डेली पानी ढो रहा था, बट राम का काम बंद हो गया 4 साल के। 4 साल तक राम को कोई पैसा नहीं। राम ने 4 साल तक अपना पाइपलाइन बिछाने का काम किया और श्याम ने 4 साल तक पानी ढोने का काम। जब 4 साल के बाद राम की पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, राम ने गांव में क्या किया, अपनी नल लगा। नल लगाने के बाद राम ने क्या किया, अपना एक मजदूर रख लिया वहां पे सैलरी के ऊपर, वर्कर रख लिया, और उस वर्कर को बोल दिया भाई तू नल खोल, पानी डालता रहो और इनसे पैसे लेता रहो। और राम आराम से घर पे बैठा है और आराम से मस्त सो रहा है, मजे कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। और श्याम बेचारा बूढ़ा क्या कर रहा है, वो पानी ढो रहा है, बाल्टी के साथ पानी ढो रहा है। तो धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, जो श्याम की मार्केट कम होगी बट राम की मार्केट ज्यादा होगी। क्यों? श्याम इतना पानी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था जितना पानी राम ने प्रोवाइड करवाया। क्योंकि राम ने क्या किया, टेम्परेली काम नहीं, राम ने परमानेंटली काम कर दिया। 7 जनरेशन तक का, 10 पीढ़ियों तक का वो काम कर गया। 10 पीढ़ियों तक का काम कर गया श्याम राम। क्यों? क्योंकि राम ने एक बार पाइपलाइन बिछाने पे 4 साल काम कर लिया, तो सोचो 10 पीढ़ियां उसकी घर बैठे पैसे कमा, है कि नहीं है? और श्याम कब तक चला, 50-55 साल तक। उसके बाद श्याम हो गया डेड, श्याम का काम बंद हो गया। अब उसके बच्चों ने किया या ना किया, करेगा कौन इतना हार्डवर्क? तो उसको ये चीज बताओगे ना, तो देखो पर्सन के माइंड में आएगा कि हाँ यार, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है। भी मैं जॉब करूंगा, कब तक करूंगा, बाई चांस बीच में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ना हो मान लो जॉब कर रहा है, बाई चांस बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो घर वालों को पैसे देगी वो? एक बार दे देगी 10-12 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए निकल जाएगी। 4 साल 5 साल चल लेंगे वो 10-12 लाख। उसके बाद क्या करेगी फैमिली? फैमिली को जॉब तो नहीं मिलेगी ना हमारी वाली, नहीं सैलरी मिलेगी इसको। ठीक है, तो ये चीजें हम अगर पर्सन को थोड़ी अच्छे तरीके से बताएंगे ना, तो पर्सन क्या करेगा, थोड़ा सा वो अपने सिस्टम के बारे में सोचेगा कि हाँ यार, मुझे ना फॉरएवर के बारे में सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मुझे फॉरएवर करनी चाहिए, क्योंकि फॉरएवर एक स्मार्ट वर्क है। अगर आज मैं फॉरएवर करूंगा, अगर खुदा ना खासा बाई चांस अगर कुछ हादसा हो भी गया, तो मेरे बाद मेरी फैमिली को टेंशन नहीं होगी, भी मेरी फैमिली को पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम उनको पैसा देगा। जो हमारा सिस्टम है फॉरएवर लिविंग, ये 3rd जनरेशन प्लान है, ये 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता जाता है, जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर है ना? उसको तब ये चीजें बताएंगे ना, तो सोचो पर्सन क्यों नहीं फॉरएवर की तरफ अट्रैक्ट होएगा, क्यों नहीं इंटरेस्ट लेगा आपके सिस्टम के अंदर, लेगा ना? बट ये चीजें ना हम बताते नहीं है जी अपने पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर को हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग, उसको डंडा दे के रखते भी, तू ट्रेनिंग अटेंड कर, ट्रेनिंग अटेंड कर। अब बंदा क्या करता है, 4 दिन के बाद भाग जाता है। क्यों भागते डियर? इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होते इस सिस्टम के अंदर। इंटरेस्ट बंदे को तभी होगा ना, तब उसको कुछ चीजें बताओगे, उसको प्रैक्टिकल करोगे सिस्टम को लेके, भाई उसको क्यों करना चाहिए फॉरएवर, राइट है ना? भाई फॉरएवर उसकी लाइफ में आ तो गया है, बट उसको क्यों ज्वाइन करना है फॉरएवर को, फॉरएवर में क्यों 2cc करनी है? क्लियर है? अगर उसको उसकी वाहे क्लियर करोगे, उसको प्रैक्टिकल करोगे फॉरएवर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, बाहर की जॉब को लेके, दुनिया को लेके, तो बंदा ना अपनी लाइफ का डिसीजन लेगा। और क्या लेगा, आपके साथ 2cc करने का डिसीजन लेगा जी। ठीक है जी, क्लियर है? अब एक चीज और बताता हूँ, जो पार्टनर्स है ना, जिनको काफी टाइम हो गया, 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए, बट उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा, उनको पैसे नहीं आ रहे, सीसियां नहीं आ रही, काफी सारे ऐसे भी है, खुद मैं भी हूँ, ठीक है, जिनके लेवल से टकरे हैं। ठीक है, किसी का सुपरवाइजर अटक गया, किसी का असिस्टेंट मैनेजर अटक गया, किसी का मैनेजर अटक गया, किसी के इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, राइट है ना? किसी की 4cc नहीं हो रही है, किसी की 2cc नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना सभी को, है ना? जैसे कि हमारा लास्ट मंथ के, जैसे हमारे 10 दिन गए, 10 दिन में इसकी 2cc भी नहीं निकाल पाया, प्रॉब्लम आई है ना, राइट? जो 4-4 महीने से खड़े, उनके माइंड में पता है क्या चल रहा है, नहीं यार ये सिस्टम ना मेरे लिए तो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा। भाई मुझे तो ना 3 महीने हो गए, मेरा काम नहीं चल रहा, राइट है ना? ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स है ना। अब आप लोगों को ना उस चीज का जवाब है ना, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो में उस चीज का आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इस सिस्टम पे कामयाब होना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को ना अच्छे से सुनना। ठीक है, अभी मैं उस वीडियो को ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताना कि सभी को वॉइस क्लियर आ रही है। क्लियर है जी? ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा बस।
हेलो जी, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर है सबको, है ना? ठीक है जी। अभी स्क्रीन भी सभी को क्लियर है ना? अब चलो मैं ना वीडियो को ऑन करता हूँ, ठीक है? एंड मुझे बताना क्या आप सभी को वो वीडियो मोटिवेशन में उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और ला तुम्हारा कस्टमर में फिर भी मांगता है तो मांगता है साले को, फिर भी मांगता है तो मांगता है। उसके बाद में इसके लाइफ में एक आइटम आई जिसका नाम सीमा था और इसकी दोस्त का नाम राहुल था। तो उसकी आइटम जिसको हाँ जी डियर, एक बार ना मुझे सभी फास्टली मुझे बताएं, जो मैं अभी मैंने वीडियो ऑन की थी, क्या सभी को वीडियो की वॉइस क्लियर आ रही थी? ऑडियो क्लियर आ रही है सभी को? ओके, क्लियर थी सभी को वीडियो की ऑडियो, राइट है ना? चलो अभी मैं ना वीडियो ऑन कर दूं, ठीक है? ये बेपना प्यार करता था वो राहुल के साथ पकड़ी गई, फिर भी साले को मांगता है तो मांगता है। खड़ा ही है ये आइटम गिरने के लिए तैयार नहीं है, ये गिरने के लिए तैयार नहीं है। इसको लोग छोड़ के गए फिर भी खड़ा है ये, मांगता है तो मांगता है। इसको कुछ भी करो पैसा नहीं है फिर भी खड़ा है ये। कस्टमर इसको लात मारते जा रहे, पति ने छोड़ दिया फिर भी बोलती है मांगता है तो मांगता ही है। ऐसे टाइप का आइटम है ये। डिवोर्स हो गया इसका फिर भी मांगता है तो मांगता है। बीवी छोड़ के चली गई फिर भी मांगता है तो मांगता ही है। साले बच्चे नालायक निकले फिर भी मांगता है तो मांगता है। खड़ा है साला, अपलाइन जिसने लाया था वो भी छोड़ के चला गया फिर भी मांगता है तो मांगता है। इसका समझ में आ रहा? कंपनी जिसमें उसने काम किया था और उसके बाद में जिसने उसको लेकर आया था, जितने लोगों को उसने लेकर आया सब चले गए फिर भी अकेला खड़ा है। मांगता है तो मांगता ही है, मांगता है तो मांगता ही है। कितने रिजेक्शन आए, कितने सेटबैक आए, कुछ भी हो गया जिंदगी के अंदर, लेकिन ये खड़ा रहा फिर भी मांगता है तो मांगता ही है। दैट्स इट। कितने भी झटके जिंदगी के अंदर आ जाए, मांगता है तो मांगता है। कर्जा हो गया फिर भी खड़ा है, 10 लाख का कर्जा हो गया फिर भी मांगता है तो मांगता है। इधर उधर करके बेचारा यहाँ वहां कर कर कैसे कैसे कर कर एक घर बनाया था, साला डायमंड बनने के चक्कर में वो घर भी बिक गया फिर भी मांगता है तो मांगता है। जिस दिन ऐसा मांगता है तो मांगता है तुम्हारा हो गया ना, उस दिन याद रखना जब ऊपर वाला देता है ना उसको बोलते हैं छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर फाड़ के। तो कितने लोग तैयार है ऐसा मांगता है तो मांगता है रेडी रहने के लिए। रिजेक्शन से लेके लाइफ में झटके आए फटके आए, एनीथिंग कैन हैपन, जिंदगी फटके देगी फिर भी मांगता है तो मांगता ही है। That's it. That's it. Are you ready? Are you ready? Are you ready? हाँ जी, अभी क्लियर हुआ सभी को? समझ आया सर क्या बता रहे थे वहां पे ट्रेनिंग के अंदर? एक बार मुझे फास्टली बताएं। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? सर क्या बता रहे थे कि भाई मंगता है तो मंगता है, अगर सेट हो गया भाई कामयाब होना है तो कामयाब होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने लोग मना करे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितनी भी रिजेक्शंस आए, बट फिर भी हमें इस सिस्टम के अंदर खड़ा रहना है। अगर जब तक खड़े रहोगे तो जब तक कामयाब हो जाओगे डियर। अगर बीच में ही हार गए ना तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, चाहे किसी भी कंपनी के अंदर क्यों ना हो, हमारा अपलाइन हमें छोड़ के चला गया, हमारी डाउनलाइन नहीं है, अभी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमें 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, बट अगर हम इस सिस्टम के अंदर खड़े हैं तो हमारा एक दिन बिजनेस चलेगा डियर। जिसका लेवल रुक गया, 10 से रुक गया, सुपरवाइजर रुक गया, एएम रुक गया, बट एक दिन हो जाएगा वो। पिछले लास्ट मंथ जो चीज नहीं हुई वो इस महीने हो जाएगी, जो इन 10 दिन में नहीं की वो इन 20 दिन में कर लेंगे। बट डियर हिम्मत नहीं हारनी है। जो जोश हमारे अंदर इस 10 दिन में था, वही जोश अगर इन 20 दिन के अंदर हमने अपने अंदर डाल लिया ना,
सो डियर वो कर दोगे जो पिछले 10 महीने में नहीं किया, जिसको 10 महीने हो गए, पिछले 1 महीने में नहीं किया, वो सारी चीजें 20 दिन में कर दोगे जी। ठीक है, देखा ना सर ने क्या बोला था भाई, मंगता है तो मंगता है। तो डियर जब ऊपर वाला देगा ना तो छप्पर फाड़ के देगा, गाड़ी भी आएगी, घर भी आएगा, सब कुछ आएगा, इंटरनेशनल टूर भी इंजॉय करोगे, ग्लोबल रैली भी इंजॉय करोगे, सब कुछ होएगा। बट डियर खड़े रहो, खड़े रहो का मतलब ये नहीं कि बस वैसे ही खड़े रहो, मेहनत करो फुल जोश के साथ। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, बट बिजनेस कभी नहीं छोड़ना, फॉरएवर कभी क्विट नहीं करनी। हम बहुत लकी है कि हमारे लाइफ में फॉरएवर आई और इतने अच्छे हमें सीनियर्स एंड लीडर्स मिले हैं जो हमें फुल सपोर्ट करते, अच्छे से गाइड करते हैं। क्लियर है, ओके जी। सो इतना क्लियर हो गया ना सभी को? तो एक बार ना मुझे फास्टली चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं क्या सभी को टोटली क्लियर हो चुका है जितना कुछ मैंने बताया एंड इस वीडियो के अंदर सर ने जो बताया आप लोगों को। हाँ जी, क्लियर है सभी को? सो एक बार फास्टली अपनी एक्साइटमेंट शो कर दो कि हमारा ये वेबिनार आज का कैसा रहा। क्लियर है, जो यूट्यूब पे है सो वो फास्टली कमेंट करे अपनी वीडियो के नीचे कि भाई आज का हमारा वेबिनार कैसा रहा, क्या चीज सीखने को मिली। वीडियो यूट्यूब वाले सभी के सभी कमेंट के अंदर बताना कि आज आप लोगों के इस वेबिनार के अंदर क्या सीखने को मिला। ठीक है, क्या चीज न्यू सीखी और इस वेबिनार से आज क्या लेके जा रहे हो। ठीक है, एंड सभी के पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट सभी को शो कर दूंगा। सो सभी ने मुझे क्या करना है जी, अपने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर सभी ने मुझे मेंशन करना है, अपने इंस्टाग्राम पे मैं सभी को बैक मेंशन दूंगा। ठीक है, और मुझे वहां पे फीडबैक देना है हमारे वेबिनार का कि कैसा वेबिनार रहा, ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के जरिए, ताकि अगली बार अगर मैं सेशन लेके आऊं तो मैं इससे भी डबल ट्रिपल इससे जबरदस्त लेके आऊं, इससे भी हैवी मैं नॉलेज लेके आऊं। अभी मैं एक बहुत बड़े वेबिनार की मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, एक बिगेस्ट हम वेबिनार रखेंगे। ठीक है जी, जिसको 2-2 लीडर होस्ट करेंगे एंड उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी हमें। क्लियर है? सो वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा आज का हमारा वेबिनार रहा है। ठीक है, बाकी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा डियर एंड मुझे बताइएगा। बाकी मैं सभी को आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अभी शो कर देता हूँ, फिर मुझे फटाफट सभी के सभी वहां मेंशन करना है, मुझे फीडबैक देना आज के वेबिनार का। ठीक है, बस ये सर वाली बात याद रखना डियर कि भाई मंगता है तो मंगता है। अगर सेट हो गया भाई, कामयाब होना है, मैनेजर बनना है, 1 लाख रुपए कमाना है, 4cc करनी है, इन 20 दिन में करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बट हार नहीं माननी कभी भी। क्लियर है जी? देखा था ना उसमें वो कार्टून सा, कितना फेंकने के बाद लात भी मारी, सब कुछ मारा, गाड़ियां भी दी, बट क्या वो फिर भी गिरा नहीं? गिरा, खड़ा था और खड़ा की खड़ा रहा वो। राइट है ना? तो सेम हमें चाहे कोई कुछ भी बोले, कितनी गालियां दे, कितनी बेइज्जती क्यों ना करे लोग आज हमारी, हमारे फ्रेंड कितनी हमारी बेइज्जती क्यों ना मारे, बट एक दिन वो आएगा जब ऊपर वाला हमें छप्पर फाड़ के देगा, तो सभी वो लोग भाग जाएंगे, सभी छुप जाएंगे अपने घरों के अंदर। क्लियर है जी? हाँ जी, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, बट मंगता है तो मंगता है। क्लियर है, इस चीज को ध्यान याद रखना एंड अगर याद नहीं रहे तो अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो। ठीक है जी, इस चीज को एंड हमेशा यही चीज माइंड के अंदर रखना, भाई मंगता है तो मंगता है। ठीक है, बाकी डियर मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हम मिलेंगे जी नेक्स्ट वेबिनार के अंदर, जब हमारा नेक्स्ट अगला वेबिनार आएगा। ठीक है, एंड कोशिश करूंगा कि अगला वेबिनार हमारा बहुत ही बेस्ट रहेगा, इससे भी वंडरफुल रहेगा। बाकी डियर मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को शो कर देता हूँ, देन मुझे वहां पे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा जी। ठीक है, बाकी मेरा इंस्टाग्राम है, मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार शो भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जी, IM_Sandeep.Kashyap_win23। क्लियर है जी, जिसपे 1000 मेरे फॉलोवर्स हैं। बाकी इस अकाउंट के ऊपर मुझे अपना फीडबैक देना कि हमारा आज का वेबिनार कैसा रहा। ठीक है जी, बाकी फॉलो करो सो कर लेना, कोई इशू नहीं है, अगर जिसको नहीं करना सो कोई दिक्कत नहीं है डियर, बस मुझे फीडबैक जरूर दे देना, ताकि मुझे भी पता चले भाई आज का मैंने जो वेबिनार दिया, जो मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए वेबिनार रेडी करके लेके आया, कि हमारा वेबिनार कैसा रहा एंड आप लोगों ने क्या कुछ सीखा जी। ठीक है, बाकी चलो डियर मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से करो एंड अच्छे से अपना गोल सेट करो, और जो चीजें मैंने बताई इन चीजों को सुबह रीड करना, सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट को समझना, अपलाइन ने जो मैनेजमेंट दिया है, सीनियर ने जो डेटा दिया है
उसको पूरा समझना सबसे पहले, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना स्टार्ट करना, फिर देखना, मैं गारंटी देता हूँ अगर इन 20 दिन में वो चीज ना कर दो, जो पिछले जो भी आपका टाइम दिया 1 महीना 2 महीना 10 महीना 1 साल, तो उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दोगे जिन 20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और हमने कुछ बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है। जो गोल लेके आए थे, जो चीज सोची थी, वो चीज यहाँ से अचीव करनी है और कुछ एक दिन बन के दिखाना है, और अपनी टीम को हमने टॉप पे लेके जाना है। खुद को नहीं जाना, अपनी टीम को लेके जाना है। टीम को टॉप पे लेके जाओगे तो खुद भी जाओगे, ठीक है जी। बाकी चलो डियर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं जी हम नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। बाकी अच्छे से करो, ओके जी। बाकी मैं अपनी तरफ से सेशन को एंड करता हूँ।